हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, अब इस अध्याय में हम पढ़ेंगे संधि के विषय में। संधि संधि का अर्थ है मेल। जब दो पड़ोसी शत्रु देशों का मेल हो जाता है तब कहा जाता है कि उनमें संधि हो गई है। उस समय वे संधि के कुछ नियम बनाते हैं और कुछ परिवर्तित भी करते हैं। इसी प्रकार दो शब्दों के पास पास के वर्णों में जब मेल हो जाता है तब जो मेल होने वाला वह परिवर्तन संधि कहलाता है। याद रखिएगा, संधि में वर्णों का मेल होता है। जैसे विद्या जमा आल्य विद्यालय, सूर्य जमा उदय सूर्योदय। तो बच्चों, पहले शब्दों की अंतिम ध्वनियां और दूसरे शब्दों की पहले ध्वनियों से मिलकर वह उन्हें प्रभावित करके क्रमशः विद्यालय और सूर्योदय शब्दों का निर्माण हुआ है। ध्वनि परिवर्तन की इस प्रक्रिया को ही संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के निकट होने पर उनके परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं संधि के भेद की ओर। बच्चों, संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पर इसमें याद रखने वाली बात यह है कि संधि युक्त शब्दों को संधि से पूर्व की अवस्था में लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्यालय, इनको अलग अलग करके लिखना, विद्या जमा आल्य, ये विच्छेद हो गया। परोपकार, इसका विच्छेद हुआ पर जमा उपकार, इसे संधि विच्छेद कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं भेद, जिसमें पहला भेद है स्वर संधि। दो स्वरों के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे गिरी जमा ईश गिरीश, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, स्वर्ण जमा अक्षर स्वर्णाक्षर। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। चलिए दीर्घ संधि की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बच्चों, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ समान स्वर आते हैं तो क्रमशः आ ई उ हो जाते हैं, अर्थात दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अ से अ का मेल बना तो आ बन गया। जैसे हिम जमा अंशु हिमांशु, मत जमा अनुसार मतानुसार। ई के साथ ई का मेल हुआ तो ई बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा। अभि जमा इष्ट अभीष्ट, कपि जमा इंद्र कपींद्र। अ के साथ आ का मेल हुआ तो भी आ ही बनेगा। जैसे वाचन जमा आल्य वाचनाल्य, छात्र जमा आवास छात्रावास। ई के साथ ई का मेल हुआ तो भी दीर्घ स्वर ई ही बनेगा। जैसे हरि जमा ईश हरीश, मुनि जमा ईश्वर मुनीश्वर। आ के साथ अ का मेल हुआ तो आ बनेगा। जैसे कृपा जमा अर्थ कृपार्थ, परीक्षा जमा अर्थी परीक्षार्थी। ई के साथ ई का मेल होगा तो भी ई ही बनेगा। नारी जमा इच्छा नारिच्छा, शची जमा इंद्र शशींद्र। आ के साथ अगर आ का मेल हुआ तो आ बनेगा। जैसे श्रद्धा जमा आलू श्रद्धालु, प्रतीक्षा जमा आल्य प्रतीक्षाल्य। ऐसे ई के साथ ई का मेल हुआ तो ई ही बनेगा। सती जमा ईश सतीश, नारी जमा ईश्वर नारीश्वर। इसी तरह उ के साथ उ का मेल हुआ तो दीर्घ स्वर उ बनेगा। जैसे सु जमा उक्ति सुक्ति, भानु जमा उदय भानुदय। उ के साथ उ का मेल हुआ तो भी उ बनेगा। जैसे वधु जमा उत्सव वधुस्व, वधु जमा उपकार वधुपकार। इसी तरह उ के साथ उ का मेल होगा तो भी उ बनेगा। जैसे सिंधु जमा उर्मी सिंधुर्मी, लघु जमा ऊर्जा लघुर्जा। ऐसे ही उ के साथ उ का मेल हुआ तो भी उ ही बनेगा। जैसे भू जमा ऊर्जा भुर्जा, वधु जमा ऊर्जा वधुर्जा। ये तो थी हमारी स्वर संधि का पहला भेद, दीर्घ संधि। अब आते हैं हम गुण संधि की ओर। तो बच्चों, अ आ का संयोग ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री के साथ होता है तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। जैसे अ के साथ ई का मेल हुआ तो ए बनेगा। जैसे सुर जमा इंद्र सुरेंद्र, नर जमा इंद्र नरेंद्र। आ के साथ उ मिला तो ओ बनेगा। जैसे महाजमा उत्सव महोत्सव, महाजमा उपकार महोपकार। आ के साथ ई मिला तो ए बना। राजा जमा इंद्र राजेंद्र, रमा जमा इंद्र रमेंद्र। अ के साथ उ मिला तो ओ बना। जल जमा उर्मी जलोर्मी, नव जमा ऊड़ा नवोड़ा। ऐसे ही अ के साथ ई का मेल होगा तो ए बनेगा। सुर जमाईश सुरेश, नर जमाईश नरेश। इसी तरह आ के साथ ऊ का मेल होगा तो ओ बनेगा। महाजमा उर्मी महोमरी, गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी। आ के साथ ई का मेल होगा तो भी ए ही बनेगा। महाजमा ईश्वर महेश्वर, रमा जमाईश रमेश। अ के साथ री का अगर मेल हुआ तो अर बन जाएगा। जैसे देव जमा ऋषि देवर्षि, सप्त जमा ऋषि सप्तऋषि। अ के साथ अगर उ का मेल हुआ तो ओ बनेगा। जैसे वार्षिक जमा उत्सव वार्षिकोत्सव,
लोक जमा उक्ति लोकोक्ति। आ के बसात अगर री का मेल हुआ तो अर बनेगा। राजा जमा ऋषि राजश्री, महाजमा ऋषि महर्षि। अगली संधि है वृद्धि संधि। अ आ का मेल ए या ऐ से होने पर ऐ तथा ओ या औ से होने पर औ बनता है। जैसे अ के साथ अगर ए का मेल हुआ तो आई बनेगा। लोक जमा ऐषणा लोकेशना। ऐसी अ के साथ ऐ का मेल होगा तो भी ऐ बनेगा। जैसे परम जमा ऐश्वर्य परमेश्वरे। आ के साथ अगर ए का मेल हुआ तो भी ऐ बनेगा। सदा जमा एव सदैव। आ के साथ ऐ का मेल हुआ तो भी ऐ बनेगा। अर्थात अ आ के साथ ऐ का मेल होने पर ऐ ही बनेगा। जैसे महाजमा ऐश्वर्य महेश्वरे। इसी तरह अ के साथ अगर ओ का मोल होता है तो औ बनता है। जैसे घृत जमा ओदन घृतोदन। अ के साथ औ का मेल हुआ तो भी औ बनेगा। वीर जमा उदार्य वीरोदार्य। आ के साथ ओ का मेल होगा तो भी औ बनेगा। महाजमा ओजस्वी महोजस्वी। आ के साथ औ का मेल हुआ तो भी औ बनेगा। महाजमा औषध महोषध। अगली संधि हमारी यण संधि। बच्चों, ह्रस्व या दीर्घ इ उ री के पश्चात यदि अन्य असमान स्वर आता है तब ई को य ऊ को व और री को र में बदलते हैं। जैसे ई के बाद अ आया तो य में बदलेगा। जैसे अति जमा अधिक अत्यधिक। ई के बाद आ आया तो या में बदलेगा। जैसे देवी जमा आगमन देव्यागमन। ई के साथ आ आया तो या में बदलेगा। इति जमा आदि इत्यादि। ई के साथ आय आया तो ये में बदलेगा। जैसे देवी जमा ऐश्वर्य देवैश्वर्य। ई के साथ उ आया तो यू में परिवर्तन होगा। जैसे ऊपरी जमा उक्त ऊपरी उक्त। उ के साथ अ आया तो व में बदलेगा। मनु जमा अंतर मनवंतर। ई के साथ उ आया तो यू में बदलेगा। वी जमा उह व्यूह। ऊ के बाद अगर आ आया तो वा में बदलेगा। जैसे सु जमा आगत स्वागत। ई के बाद ए आया तो ये में परिवर्तन होगा। जैसे प्रति जमा एक प्रत्येक। ऊ के बाद अगर ई आया तो उसका परिवर्तन वी में हो जाएगा। जैसे अनु जमा इति अन्विति। री के बाद अ आया तो र में परिवर्तन। जैसे पितृ जमा अनुमति पितृ अनुमति। री के बाद आ आया तो रा में परिवर्तन। मात्र जमा आज्ञा मात्राज्ञा। री के बाद ई आया तो री में परिवर्तन। पितृ जमा इच्छा पितृच्छा। री के बाद ई आया तो री में परिवर्तन। मात्र जमा ईश्वर मातृश्वर। अगली संधि है हमारी अयादि संधि। ए आए ओ औ का मेल दूसरे स्वरों में होने पर ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ए के बाद अ आया तो आय बनेगा। जैसे ने जमा आयन नयन। ए आय के बाद अ आया तो आय बनेगा। जैसे गए जमा अक गायक। ओ के बाद अगर अ आया तो औ बनेगा। जैसे भो जमा अन भवन। आओ के बाद अ आया तो आओ बनेगा। जैसे पौ जमा अक पावक। ये तो थी हमारी स्वर संधि। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो बच्चों, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मिलने से वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक जमा ईश वाकीश। उत जमा लेख उल्लेख। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, आइए उनके नियम जानें। इसका पहला नियम है किसी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अप जमा धी अवधि। उत जमा घाटन उद्घाटन, यानी तीसरे वर्ण में इसका परिवर्तन हो गया। दूसरा नियम है जब त के आगे श आता है तो त का च और श का छ हो जाता है। जैसे उत जमा श्वास उच्छ्वास, त छ में बदल गया। सत जमा शास्त्र, यहाँ पर छ में परिवर्तन किसका हो गया? त का। तीसरा नियम है जब त के आगे ल आता है तो त के स्थान पर ल यानी हल रहित हो जाता है, वो हल चिन्ह लग जाता है इसमें। तत् जमा लीन तल्लीन। उत जमा लास उल्लास। चौथा नियम है जब त वर्गीय अक्षर के आगे ट वर्गीय अक्षर आता है तो त वर्गीय अक्षर के स्थान पर ट वर्गीय अक्षर हो जाता है। जैसे उद जमा डयन उड्डयन। तत् जमा टीका तट्टीका, यानी कि त के जगह पर ट आ जाएगा। पांचवा नियम है म के बाद यदि य र ल व श श स ह आए तब म को अनुस्वार के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि बिंदु के रूप में। सम जमा सार संहार या संसार। सम जमा लग्न संलग्न। और छठा है जब स तथा त वर्गीय अक्षरों के पश्चात श तथा च वर्गीय अक्षर आए तो स के स्थान पर श और त वर्गीय अक्षर के स्थान पर च वर्गीय अक्षर हो जाता है।
जैसे दुस जमा शासन, दुशासन, यानी कि स किसमें बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। उत्त जमा चारण, उच्चारण। ये तो थी हमारी व्यंजन संधि। अब तीसरी संधि है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग, दो बिंदु लगना, इसके साथ स्वर अथवा व्यंजन के योग से विसर्ग में जो विकार आता है यानी कि परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुह जमा दशा, दुर्दशा, अधा जमा गति, अधोगति। विसर्ग संधि के भी कुछ नियम है। पहला नियम है विसर्ग संधि का कि रौ में परिवर्तन। किसका रौ में परिवर्तन? विसर्ग का रौ में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी स्वर, किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या य, र, ल, व, ह से हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे निह जमा उपाय, निरुपाय, बहिर जमा मुखी, बहिर्मुखी। दूसरा नियम है इसका विसर्ग का स में परिवर्तन, अर्थात विसर्ग के पश्चात त या स हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह जमा तेज, निस्तेज, नमः जमा ते, नमस्ते। तीसरा नियम है इसका विसर्ग का श में परिवर्तन, अर्थात यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और उसका मेल च, छ, श से हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हरि जमा चंद्र, हरीशचंद्र, दुह जमा चरित्र, दुष्चरित्र। चौथा नियम है विसर्ग का श में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले इ या उ हो और विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, प, फ हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह जमा कपट, निष्कपट, दुह जमा प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति। पांचवा नियम है विसर्ग का लोप यानी विसर्ग का गायब हो जाना। बच्चों, विसर्ग का मेल अगर र से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है यानी कि गायब हो जाता है और स्वर दीर्घ हो जाता है यानी कि दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे निह जमा रस, नीरस, इसमें छोटी नी की बजाय बड़ी आ गई। निह जमा रज, नीरज। और यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग का मेल अन्य स्वर से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे अतः जमा एव, अतएव, ततः जमा एव, ततैव, यानी कि दोनों शब्द लिख दिए जाएंगे विसर्ग हटा के। अगला नियम है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल अ या किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह से हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे तमह जमा गुण, तमोगुण, मनः जमा विनोद, मनोविनोद। ये तो पढ़ी बच्चों हमने संधि। संधि के तीनों प्रकार हमने इस अध्याय में जाने, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इसे दोहरा लेते हैं। दो वर्णों के निकट होने पर उनके परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 भेद होते हैं इसके, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मिलने से वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के योग से विसर्ग में जो विकार आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों संधि वाला यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अभ्यास करने का कार्य आप स्वयं कीजिए।